पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद जब हत्या हो जाती है तो ये मामला पूरे देश भर में चर्चित हो जाता है। हर कोई इस विषय के बारे में जानने की कोशिश में है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था और कितने लोग इसमें शामिल थे। हालांकि सीबीआई की जब रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय रॉय होता है, वो ही इस घटनाक्रम में शामिल होता है। साथ ही जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है जिसका नाम संदीप घोष होता है। लेकिन संदीप घोष के बारे में एक बात और जब पता चलती है तो और ज़्यादा हैरानी होती है। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने जब मीडिया को इंटरव्यू दिए तो इंटरव्यू में बताया कि ये जो संदीप घोष होते हैं ये बॉडियों की तस्करी करते हैं, यानी कि लाशों की तस्करी करते हैं। साथ ही इन्होंने जो ज्वाइन किया था इसी कॉलेज के अंदर जनवरी 2021 को ज्वाइन किया था। ये हर मामले में 20% कमीशन का तय हो जाता है और कम से कम इन पर ईडी की जांच होनी चाहिए और इसे पड़ताल करनी चाहिए कि आखिरकार इन्होंने कितनी वित्तीय गड़बड़ियां यहाँ पर की हैं। अब जैसे क्या संदीप घोष हो या फिर संजय रॉय हो, इनकी पोलोग्राफी के टेस्ट होने हैं और इनसे ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इन्होंने जो अपने बयान अभी तक दिए हैं इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब तक जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की दरअसल 9 अगस्त 2024 की सुबह जब 8 बजे के आसपास का वक्त था, तब पीजीटी स्टूडेंटों को ये पता चल जाता है कि तीसरी मंजिल पर इसी कॉलेज के जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर एक महिला डॉक्टर है, जो ट्रेनी डॉक्टर है, उनकी लाश पड़ी हुई है। अब इस बात की सबसे पहले सूचना दी जाती है जो एचओडी होते हैं अरुणम दत्ता, साथ ही जो प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष, इनको सूचना दी जाती है। और सूचना देने के बाद अब यहाँ से प्रिंसिपल का रोल शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल ने अपने वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं संजय वशिष्ठ, इनको जानकारी देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सेमिनार हॉल में पहुँचो। साथ ही 4 और डॉक्टरों को यहाँ पर सूचना दी जाती है। इन 4 डॉक्टरों में अगर बताया जाता है कि दरअसल मेडिकल कॉलेज के ही एक प्रोफेसर ने दैनिक भास्कर को ये अपनी जो जानकारी देते हैं उस जानकारी के आधार पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेमिनार हॉल में 4 खास व्यक्ति जाते हैं संदीप घोष के, जो उस वक्त के प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिसके एक का नाम होता है सुमित कुमार तापदार और साथ ही दूसरे होते हैं तपोदय विश्वास और डॉक्टर सुशांता कुमार रॉय और डॉक्टर अबिगडे। अगर हम 2 शुरू वालों की बात करें जिसमें सुमित और तपोदय की बात करें तो ये जो इन व्यक्तियों के 2 जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें मीडिया, इसमें डॉक्टर, इसमें स्टूडेंट, इन सबको ये बताना है कि जो ट्रेनी डॉक्टर हैं इन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। कुछ इसी तरह से मीडिया को मैनेज करना है, डॉक्टर को भी, और ट्रेनी जो डॉक्टर होते हैं इनको मैनेज करना है। और जो बात की जो 2 डॉक्टर होते हैं, एक का नाम डॉक्टर सुशांत कुमार राय होता है, दूसरे का अबिगडे होता है, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ऐसा ना हो कि डॉक्टर लोग इसमें धरना प्रदर्शन करें, बवाल करें, और बवाल को तुम्हें किसी तरह से शांत करना है, क्योंकि दोनों जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और शुरुआत में जो घर वालों को, यानी कि परिवार वालों को जो सूचना दी जाती है उसमें यही बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, पहले बीमारी का, फिर जीवन लीला समाप्त करने का। और तीसरा, जब घर वालों को जब बेचैनी बढ़ जाती है तब उन्होंने लगातार बार एक ही सवाल कर रहे थे। जब घर वाले मौके पर पहुँचते हैं, माता और पिता वहाँ आने के बाद अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखते हैं और जिस तरह से उनकी रेप के बाद हत्या की जाती है तो ये मामला पूरे टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये सुर्खियां बटोरने लगता है और धीरे धीरे पूरे देश भर में ये मामला एकदम फैल जाता है। दरअसल अब पुलिस को जांच दी जाती है, पुलिस के साथ साथ एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। अब एसआईटी ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे और ये देखा गया था कि इस जगह से कौन आया है, कौन गया है। अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय रॉय है, जो कि सिविक वॉलंटियर है, जो कि पुलिस के लिए काम करता है और इसका हॉस्पिटल में आना जाना, मरीजों को देखना, उनकी तीमारदारी जैसे करना, उनको भर्ती कराना और हॉस्पिटल में कहीं भी इससे घूमने की इसे आज़ादी होती है। दरअसल ये सबसे ज़्यादा, यानी कि 40 मिनट के करीब ये सेमिनार हॉल के अंदर रहता है। तो पुलिस का, यानी कि एसआईटी का प्राइम सस्पेक्ट जो था वो ये संजय रॉय होता है। और संजय रॉय को एक बात और से भी पकड़ा जाता है, क्योंकि लाश के पास में एक ब्लूटूथ मिलता है और ब्लूटूथ का जो मिलान किया जाता है, हालांकि कई लोगों को रडार पर देती है एसआईटी, और जो रडार पर लेने के बाद पता चलता है कि जो ब्लूटूथ होता है वो संजय रॉय का उस ब्लूटूथ से मैच कर जाता है जो क्या उस लाश के पास मिलता है। साथ ही जब उसे पकड़ के लेकर आते हैं तो उसने अपने कपड़ों को तो धो दिया था, लेकिन जूतों को साफ करना वो भूल जाता है। उसमें बताया जाता है कि उसके शूज़ पर कुछ ब्लड के निशान पाए जाते हैं जो उस लेडी डॉक्टर के बताए जाते थे। अब सीबीआई को रिपोर्ट सौंपनी थी अपनी 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में कि अपनी जो स्टेटस रिपोर्ट है आप उसको दीजिए। लेकिन इस बीच में सीबीआई के जो रडार पर आते हैं लगभग 73 लोग आते हैं, उसमें हॉस्पिटल से जुड़े 73 लोग थे, जिनसे अलग अलग तरीके से बारीक से बारीक जो भी इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस ट्रेनी डॉक्टर से जुड़ा हुआ था उन सभी से पूछताछ की जाती है। और पूछताछ के बाद फिर संजय रॉय का नाम सबसे अग्रणी होता है, नंबर 1 पर होता है। और इसकी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उससे पहले तक लोग समझ रहे थे कि इसमें कई लोगों का इसमें हाथ रहा है, महिला डॉक्टर के साथ रेप करने में और उनकी हत्या करने में। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उससे साफ क्लियर हो जाता है कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का रोल रहा है और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संजय रॉय होता है। डीएनए रिपोर्ट से भी ये क्लियर हो जाता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट से, कि एक व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय रॉय। अब संजय रॉय का भी पोलोग्राफी टेस्ट होना है और टेस्ट होने के बाद इससे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार और ये आगे भी पूछने हैं कि इससे क्रॉस वेरीफाई
हालांकि ये भी बताया जाता है कि पोलोग्राफी टेस्ट का इस कोर्ट में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी सीबीआई अपनी तसल्ली के लिए कि आखिरकार जिससे अभी तक जो पूछताछ की गई है, इस पूछताछ में कितना ये सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अब संजय रॉय ने इस बात की हाँ भी भर दी है, कोर्ट से भी अनुमति मिल गई है। लेकिन ये संजय रॉय अकेला नहीं है, बल्कि संदीप घोष जो कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, जिसने ये कहते हुए कि मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी बेटी की तरह है, इसलिए इस घटना हुई है और मैं उसके इस्तीफा देता हूँ। जैसे उसने इस घटना के बाद अपना पद से इस्तीफा दिया, 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनको एक बार फिर से चार्ज दे देते हैं। लेकिन जब एसआईटी मामले की जांच कर रही थी तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था इसके संदीप घोष के प्रति। इस मामले को कहीं ना कहीं उनकी मर्जी ऐसा था जैसे सबूत को मिटाने की वाली बात थी। ये बात 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो पुलिस की लापरवाही सामने आती है। जस्टिस को यह भी कहना पड़ जाता है कि अपने 30 साल के करियर में हमने इस तरह की बात नहीं देखी, इस तरह का पुलिस का रोल नहीं देखा जिस तरह से पुलिस ने यह काम किया है। अब संदीप घोष का जो इसमें रोल पाया जाता है उसमें एफआईआर लेट दर्ज कराना पाया जाता है, क्राइम सीन को खुलेआम से छोड़ दिया जाता है। ये बताया जाता है कि 15 डॉक्टर उस क्राइम सीन के इर्द गिर्द घूमे थे, उनके फुट के जो प्रिंट थे वो भी पहुंच जाते हैं, उन्होंने कई चीज़ों को छुआ भी था, तो इसलिए जो क्राइम सीन था वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है जैसे संदीप घोष का पूरी तरह से रोल रहा है कि इस चीज़ को मतलब एकदम बेकार करना है। क्राइम सीन शायद इसलिए एफआईआर इसलिए शायद लेट कराई गई थी। हालांकि शुरुआत में इसे अप्राकृतिक मौत दिखाकर उसको एक दर्ज तो कर दिया जाता है, लेकिन सही रूप में जो एक एफआईआर होनी चाहिए थी वो एफआईआर नहीं होती है। पोस्टमार्टम पहले करा दिया जाता है और परिवार वालों को गुमराह करने की एक सूचना दिलवाई जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। फिर उसने बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। साथ ही आनन फानन में इसका जो शव होता है, डॉक्टर का शव, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यानी कि इतनी जल्दी हो रही थी इस वाले मामले में कि जबकि इसे प्रिजर्व करना चाहिए था इस लाश को, ताकि सीबीआई को इस डेड बॉडी से कोई और भी सबूत मिल सकते थे। लेकिन इतनी जल्दी डॉक्टर ने शायद इसमें रोल अदा किया कि बहुत जल्दी से जल्दी घर वालों को ये डेड बॉडी सुपुर्द कर दी और सुपुर्द करने के बाद कहा कि इसमें अंतिम संस्कार कर दो। और इसमें डॉक्टर का ही रोल, यानी कि डॉक्टर संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल रहा है इसके आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, और कानून की तो इन्होंने बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी थी, इसलिए इन्हें भी रडार पर लिया गया है। हालांकि अभी तक बताया जाता है कि 88 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की गई है और बहुत सारे सवाल इनसे किए गए हैं। पोलोग्राफी टेस्ट के माध्यम से बस ये पता करना है कि जो बोला गया है वो सच है या झूठ है, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पुलिस जो सीबीआई इनसे सवाल जवाब कर रही है उसको लेकर यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति इतना घाघ बताया जाता है। जब अख्तर अली पूर्व उपाधीक्षक जो इस आरजीकर कॉलेज के बताते हैं कि इनका जो किसी भी मामला जैसे मेडिकल कॉलेज में बड़े बड़े काम होते हैं तो उसमें 20% कमीशन होता है। डेड बॉडियों की तस्करी का भी इन पर आरोप लगता है और यह हद तो तब हो जाती है जिस व्यक्ति पर, संजय रॉय पर, मुख्य आरोपी जो इसमें शामिल होता है, जिसने ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की है, उसे अपना बॉडीगार्ड अंगरक्षक बनाकर कॉलेज के अंदर इस तरह से घुमा करते थे। तो कहीं ना कहीं इन पर यह भी शक जा रहा है। दो बातें बताई जाती हैं, पहला तो ये कि कॉलेज की अपनी साख बचाने के लिए, कॉलेज की और खुद की अपनी साख बचाने के लिए, और दूसरा जो शक इन पर बताया जा रहा है, इन्होंने जितना सारा जो रायता फैलाया था, दूसरा ये कि संजय रॉय की जो इनकी नज़दीकियाँ थी, शायद संजय रॉय को भी इनको बचाना था। अब सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी, लेकिन जब पुलिस ने और सीबीआई ने जो सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें सामने आती हैं, जिसमें बताया जाता है कि 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास ये 3 डॉक्टर होती हैं। ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या हो चुकी है, और एक और ट्रेनी डॉक्टर होती हैं अर्का, दूसरी ट्रेनी डॉक्टर होती हैं सुमित्रा। इन तीनों ने बैठकर साथ साथ खाना खाया था 12 बजे के आसपास। बताया जाता है कुछ देर के लिए ये सेमिनार हॉल में चले जाते हैं, उसके बाद फिर ये राउंड अप पर जाने के बाद फिर दोबारा से ये जब ये सेमिनार हॉल में जाती हैं ट्रेनी डॉक्टर जिनकी हत्या कर दी जाती है, तो इसके बाद यहाँ हाउस स्टाफ होता है जो कि 3rd फ्लोर के उसी इलाके में, जिसका नाम गोला होता है, वो भी आसपास में घूम रहा था, और ये ज़रूरत से ज़्यादा घूम रहा था ऐसा बताया जाता है। इससे पहले शायद इतना नहीं घूमता है। और इसमें सोवित भी है, एक इंटर्न करने वाला एक डॉक्टर होता है। ये बताया जाता है कि ये सबसे लास्ट टाइम ट्रेनी डॉक्टर से बातचीत भी करता है। आखिरकार इन चारों की ट्रेनी डॉक्टर से क्या बातचीत हुई थी, वो क्यों वहाँ पर जो एक कर्मचारी होता है हाउस स्टाफ, वो क्यों घूम रहा था, इन चारों को भी रडार पर लिया गया है, जिसमें क्या अर्का होती हैं, सुमित्रा होती हैं, गोला होता है, साथ ही सोबित ये जो इंटर्नशिप कर रहा है, वो चारों व्यक्ति। अभी तक इसमें 6 लोगों के नाम सामने आते हैं जिनके पोलोग्राफी टेस्ट होने हैं, जिसमें नंबर 1 संजय रॉय होता है, दूसरा संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल होता है, तीसरा वो ट्रेनी डॉक्टर होती हैं अर्का और सुमित्रा जिन्होंने साथ खाना खाया था, एक वो व्यक्ति होता है हाउस स्टाफ जिसने जो क्या उस सेमिनार के इर्द गिर्द घूम रहा था, सोबित ये इंटर्नशिप करने वाला वो डॉक्टर जिसने जो क्या महिला डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी हत्या हो जाती है, जिनसे क्या उसकी शायद अंतिम बार बातचीत हुई है। पोलोग्राफी टेस्ट के माध्यम से इनसे भी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इनकी क्या बातचीत हुई थी। इसमें यह भी समझने की कोशिश की जाएगी जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ खाना खाया जा रहा था तो उस वक्त उनका मिजाज कैसा था, यानी कि उन्हें गुस्सा तो नहीं था, वो चिड़चिड़ी तो नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं था वो किसी दबाव में थी, या कोई ऐसा तो नहीं था कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जो पोलोग्राफी टेस्ट के माध्यम से ये जांच पड़ताल की जाएगी। और 22 अगस्त 2024 को जो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, अभी वो अंतिम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि 4 सितंबर 2024 को भी वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट के माध्यम से ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार अभी इसमें और क्या मामला है, क्योंकि एक छोटे से छोटे पहलू पर जांच पड़ताल तो की ही जा रही है, लेकिन सीबीआई इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है। हालांकि अभी तक की जांच से ये साफ हो चुका है कि महिला डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ था,
सिर्फ रेप हुआ था और रेप करने वाला एक व्यक्ति होता है, संजय रॉय होता है। और साथ ही उसका क्या मकसद था, उसका क्या ध्येय था, क्या वो पहले से ये इसका पीछा कर रहा है। लेकिन अभी एक बात और है, ये बताया जाता है कि जितने भी सवाल उससे पूछे जा रहे हैं संजय रॉय से, वो हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे कई बार परेशान करते हैं तो, लेकिन सीबीआई सबूत जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये कहावत बिल्कुल सही है कि अदालतें ये दलील पर नहीं चलती हैं बल्कि सबूतों पर चल रही हैं, और सबूतों पर ही चलती हैं, उसी के आधार पर ही सजा मिलेगी। अगर सीबीआई ने ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई तो संजय रॉय आराम से बचकर निकल सकता है। इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है सीबीआई, और बहुत आराम से इत्मीनान से एक एक सबूत जुटाकर ये अदालत में पेश किए जाएंगे। उसके बाद फिर उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ऐसा देश को एक मैसेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे